हेलो एवरीवन। तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ प्लांट से साइकोलॉजी को समझने के लिए। कैसे, मैं आपको बहुत चीज़ें बताती हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। तो मेरे जितने एक्सपेरिमेंट है उसमें मैंने एक बहुत ही ईज़िली ग्रो होने वाला पौधा लिया है जो रिज़ल्ट बहुत ईज़िली देता है। इसका नाम है मलाबार स्पिनच, या इसको हम हिंदी में पोई भी कहते हैं। अब एक चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, जैसे ये जो जड़ है, जड़ वाले साइड को हम कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियो यानी धरती, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कली और सीड्स डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो फोटो मतलब आप ध्यान रख सकते हो लाइट, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये जो पार्ट होता है वो धरती के ऊपर होता है, ओके। तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने, आप देख रहे हैं इधर जड़ अपने आप डेवलप हो गई और ये प्लांट इधर ग्रो हो रहा है। और तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने पहले बीच में से प्लांट की ये स्टेम बीच में से लेके इट कैन ग्रो। तो मैंने ये मलाबार स्पिनच की स्टेम ली थी और मैंने इसे खूब कंफ्यूज़ किया था, बहुत कंफ्यूज। कैसे, कभी मैं मेरे पास ये ऑर्गेनिक कर्ड के बॉक्सेस से बहुत सारे हैं, मैंने इकट्ठा करके रखे, दे आर माई टेस्ट ट्यूब यू कैन से। तो मैंने उसको कभी इस तरफ पानी में डुबा के रखा, फिर कुछ दिनों बाद उसे फ्लिप कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद ऐसे, फिर कुछ दिनों ऐसे। लगभग दो डेज़ का मैंने डिफरेंस रखा था, बट एकदम हाईली कैलकुलेटेड नहीं था। कभी 1.5 दिन तो कभी 2.5 दिन, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको पता है मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो इसका रिज़ल्ट निकला कि उसका जो एक हिस्सा था प्लांट का, ये एक नोड तक, ये पूरा ख़राब हो गया था। अदरवाइज़ ये प्लांट ना एकदम गलता नहीं है, जैसे गिल हो जाता है ना, ये प्लांट नहीं होता है। और इसकी, लेकिन वो वाला जो हिस्सा था, वो प्लांट का एक हिस्सा इतना ख़राब हो गया था, बेचारा वो इतना कंफ्यूज हो गया था। बट स्टिल आई डिडंट वांटेड टू वेस्ट दैट प्लांट एंड आई नो आई कैन रीजनरेट इट। तो मैंने क्या किया था कि उसको, उसका नोड के पहले जो पूरा ख़राब हिस्सा था वो कट करके फेंक दिया। एंड अगेन वो प्लांट अब इनमें से कहीं है वो ग्रो, हाँ ये रहा, ग्रो हो रहा है। और ये फर्दर ये दूसरा प्लांट है जिसके साथ मैंने कुछ ऐसे ही किया था, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ पे उसने जड़ की, फिर इसको मैंने बख्श दिया, छोड़ दिया। और इसका जो ये वाला हिस्सा था जो यहाँ पे वो रूट डेवलप कर रहा था, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, ये हिस्सा इस तरह सड़ गया था। अभी सड़ के ये ड्राई हो गया है। मैं अभी कुछ दिन बाहर थी तो मैं अपने प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाई, और बच्चों ने थोड़ा पानी डाला था, तो इस तरह से वो सेगमेंट सड़ जाता है। बट अगर मैं इसको कट करके फेंक दूँगी तो प्लांट विल स्टिल ग्रो। तो आपको लगेगा कि ये क्या है, तो ये इस तरह के साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट है। ये जो चीज़ें हैं इंसानों के साथ होती है। जैसे एक नया स्टूडेंट जाता है मेडिकल कॉलेज में, तो सीनियर्स उसको रैगिंग लेके कंफ्यूज करते हैं। एक नई लड़की शादी करके किसी घर में जाती है, तो भाई वो किसी घर की बेटी थी, शी वॉज समबडी हु रिसीव्ड केयर, यस, वो बहुत प्यार से रखी जाती है। नए घर में उसको टॉर्चर किया जाता है तरीके से, डिफरेंट तरीके से, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल काम से, यू नो, एंड मैनिपुलेशन, उसको अकेला करना, बाकी लोग टीम करना, बहुत तरीके से लड़की को टॉर्चर किया जाता है। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रही थी। एंड ऑल्सो एक और चीज़ थी, जैसे कोरोना में हुआ था, ये हुआ था कि बहुत सारे जो लोग थे उनको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा था, तो परेशान हो गए थे। अब जो टेस्ट और स्मेल है, ये बॉडी के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है कि जिसके बगैर हमारा काम न चले, वी कैन स्टिल स्टे अलाइव। बट वो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो बट जैसे मैंने पर्सनली फील किया था, तो अच्छा ये देखिए, ये मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। कभी इसको मैंने इस तरफ जड़ लगाई, कभी इस तरफ, तो यहाँ वाला हिस्सा पूरा ड्राई हो गया, यहाँ पे अभी भी जड़ है। हाँ बेटा, और ये कन्फ्यूज़ हो गया, हाँ बेटू शो मी, लुक्स क्लीन। और ये जो हिस्सा था ये इस तरह गल गया था, आप देख रहे हैं, इस तरह पूरा गल गया है, यस, पूरा इस तरह पल्पी होके गल गया था। तो इस तरह ये पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है कि अगर किसी को कंफ्यूज किया जाए तो उसका क्या हाल होता है। इसी तरह हमारे देश में, ये देखिए, ये प्लांट बर्बाद हो गया है। और इसी तरह हमारे देश में हमारे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, जिहादी बनाया जाता है, उनके साथ यही सब किया जाता है। अब देखिए, अगर मुझे अब इस प्लांट को बचाना है तो ये हिस्सा मैं फेंक दूँगी और यहाँ से, यहीं से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और फर्दर मैंने अभी मेरे मलाबार स्पिनच इसको हार्वेस्ट किया है, डंडी को रखा है, अब मैं ये कर रही हूँ। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, यहाँ पर मैंने रखी है सारी पत्तियाँ जो ग्रो हो रही है, और यहाँ पर जो जितनी भी ये स्टेम्स थी, इसके मैंने सारे लीव्स निकाल लिए थे, कुकिंग में यूज़ कर लिए थे।
और उसके बाद इसमें एक भी लीव नहीं था। आई मेड श्योर कि एक भी लीव ना हो, और उसको मैंने इतने सारे पेड़ों के बीच में, जहाँ लीव्स है उसके बीच में छोड़ दिया था। यहाँ एकदम पास पास सारे प्लांट कर दिए थे, एकदम पास, कि उसको समझ में ना आए कि इसकी डंडी है कि उसकी डंडी। और अगेन मैं देख रही हूँ कि ये फ्लावर हो रहा है और इसमें छोटे छोटे हर जगह लीव्स आ रहे हैं। आप देख रहे हो अलग अलग जगह लीव्स आ रहे हैं। तो इसमें मैंने आई मेड श्योर कि इसमें एक भी लीफ ना हो। तो मैंने एक ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था, तो ये जो प्लांट है इसको हमारे हिंदी में कहते हैं लक्ष्मी कमल, और मुझे इसका इंग्लिश नेम नहीं पता, बट दिस इज़ अ सैक्यूलेंट प्लांट। सैक्यूलेंट यानी जो बहुत कम उजाले और बहुत कम न्यूट्रिएंट और कम पानी भी देंगे ना तो भी ये चल जाते हैं। तो एक ये सैक्यूलेंट प्लांट था, जिस दिन मैं ये लाई थी उस दिन मैं ये भी लेकर आई थी, और दोनों को मैंने एक ही कंडीशन में रखा। हाउएवर मुझे ज़्यादा मिट्टी में मैंने इसको रखा और इसको मैंने कम रखा, क्योंकि उस समय मेरे पास गमले थे ही नहीं, बट आई वॉन्टेड देम टू सर्वाइव, तो मैंने इसको रखा। अब आप इसकी ग्रोथ में और इसकी ग्रोथ में देख रहे हो कितना डिफरेंस है, विच लुक्स हैप्पी एंड विच लुक्स सैड। और ये जो बाजू में है जेड प्लांट, ये जेड है और ये भी जेड प्लांट है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाउएवर इस पौधे को कम न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बट फिर भी ये उसको सफाइज़ नहीं कर रहा है। अब कुछ दिनों में मैं इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दूँगी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो ऑब्ज़र्व करने लायक है, कि अब ये जो बाजू वाले लक्ष्मी कमल है वो इस तरह फ्लोरेट फूल के जैसे नहीं उग रहे हैं, ये अब थोड़े लंबे उग रहे हैं, ऊँचे। किसकी तरह? जेड प्लांट की तरह। आपने देखा इसने पैटर्न चेंज कर लिया है, ये लंबे उग रहे हैं। आप इसकी डंडी देखिए, एक सेकेंड, हाँ। अब आप देखिए, गौर से देखिए, आपको दिख रहा है इतना ऊंचा उग रहा है, ऊपर से फिर ये फ्लोरेट्स आ रहे हैं, और वेरेस ये ज़मीन से चिपका हुआ था। तो इसने अडॉप्ट किया, अपनी कंडीशंस चेंज की, और ये प्लांट चेंज हो रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है और ये ग्रो हो रहा है, और उसने जेड प्लांट से सीखा। तो एक मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, और मैं कई सालों से इस तरह एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं कई बार रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, आई जस्ट नो देम एंड आई जस्ट कभी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बस मतलब मुझे पता है और क्या ज़रूरत है। बट ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ, और ये प्लांट बहुत बड़ा हो गया, ये हाइड्रोपोनिक्स के हिसाब से इसको इतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, तो मुझे यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। आई डोंट वांट इट टू बी टू बिग, और ये यहाँ से रूट डेवलप करना चाहिए, इट विल डेवलप, अभी किया नहीं है। लेट मी सी क्या होता है। मीनवाइल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको अपडेट करूं कि इसके आगे इन प्लांट्स का क्या हुआ, देन आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। और यहाँ पर अभी मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, इस प्लांट में कुछ ना कीड़ा सा लग रहा है, जो भी आप बोलो, ये इसमें कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं, और आई थिंक एक पेड़ में इसमें नहीं है। तो अब मैं देखती हूँ क्या होता है, मैं सबको साथ ही रहने दूँगी, स्पॉट्स और रेगुलर प्लांट को। लेट मी सी व्हाट हैपन्स, क्या ये इसको सुधारते हैं या वो उसको बिगाड़ते हैं। And the experiment continues. Thank you so much for being with me. It's beautiful weather out there and I hope आपने कुछ सीखा होगा इससे। इंसान और प्लांट अलग नहीं है, we all are living beings। कुछ एक्सपेरिमेंट है वो एथिकल नहीं है, इंसानों के साथ नहीं किए जा सकते, बट अगर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है देन इट हैज़ टू बी रिपीटेड एंड रिजल्ट सेम आना चाहिए, दैट ओके। तो आज फ़ोन गिर जाएगा बेटा, वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये मेरा अपडेट है। अगर इफ़ यू वांट मी टू गिव फर्दर अपडेट कि आगे चीज़ों का क्या हुआ, देन प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको अपडेट करके बताती हूँ कि मैंने और किस चीज़ का किस तरह एक्सपेरिमेंट किया और उसका क्या इन्फ्लुएंस मुझे समझ में आया। और अगर आपको भी कुछ और इन्फ्लुएंस समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा, लेट अस शेयर एंड डिस्कस। मीनवाइल जिन लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, जिन लोगों को परेशान किया जाता है, वो बेचारे ऐसे हो जाते हैं, दे आर ऑफ नो यूज़। अब आप इसको डस्टबिन में फेंको या जस्ट थ्रो देम। यही होता है कंफ्यूज करने का हिस्सा। एक अच्छा वाला जीता जागता व्यक्ति, यू नो, दे जस्ट गेट डिस्ट्रॉयड। थैंक यू सो मच।